टुडेज थॉट, आज का सुविचार इस प्रकार है। एन अर्ली मॉर्निंग वॉक इज़ अ ब्लेसिंग फॉर द होल डे। प्रातःकाल का भ्रमण पूरे दिन के लिए वरदान होता है। हम अपना जीवन तनावपूर्ण ढंग से ना जीकर प्रकृति के निकट आएं। ऐसा करने से हमारे मस्तिष्क को ऊर्जा मिलती है, साथ ही साथ एक असीम शांति और आनंद की अनुभूति होती है। धन्यवाद। नमस्कार। आज का शब्द कैबिनेट, CABINET, कैबिनेट मंत्रिमंडल। केंद्रीय मंत्रिमंडल भारत गणराज्य में कार्यकारी अधिकार का प्रयोग करता है। इसमें वरिष्ठ मंत्री शामिल होते हैं जिनका नेतृत्व प्रधानमंत्री करते हैं। धन्यवाद। नमस्कार। आज की पहेली में आप सभी का स्वागत है। तो शुरू करते हैं। लाल ट्रेन पंखों में उड़े अंधेरी रात में, जलती बाती बिन तेल के, जाड़े व बरसात में। तो बच्चों, वह कौन सी चीज है जो हर मौसम में बिना तेल के जलती है? उत्तर है जुगनू। जुगनू हमें हर मौसम में रात के समय जगमगाते हुए दिखाई देते हैं और इन्हें किसी भी प्रकार के तेल की जरूरत भी नहीं पड़ती। धन्यवाद। नमस्कार। प्रस्तुत है आज का इतिहास। आज के इतिहास में सन 1907 में आज ही के दिन प्रसिद्ध कवि और लेखक हरिवंश राय बच्चन का जन्म हुआ। दूसरे, सन 1940 में आज ही कराटे के महान खिलाड़ी एवं अभिनेता ब्रूस ली का जन्म हुआ। धन्यवाद। शुभ प्रभात। कभी फूलों की तरह मत जीना, जिस दिन खिलोगे टूट कर बिखर जाओगे। जीना है तो पत्थर की तरह जियो, एक दिन तराशे गए तो भगवान बन जाओगे। यह पंक्तियाँ प्रसिद्ध कवि हरिवंश राय बच्चन जी की हैं, जिनका आज ही के दिन 1907 में जन्म हुआ था। हरिवंश राय बच्चन जी की गिनती हिंदी के सर्वाधिक लोकप्रिय कवियों में होती है। उनकी सबसे प्रसिद्ध कृति मधुशाला है। भारतीय फिल्म उद्योग के प्रख्यात अभिनेता अमिताभ बच्चन उनके सुपुत्र हैं। उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अध्यापन किया।
बाद में भारत सरकार के विदेश मंत्रालय में हिंदी विशेषज्ञ रहे। बच्चन जी को भारत सरकार द्वारा सन 1976 में साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। धन्यवाद। नमस्कार, प्रस्तुत है आज की प्रश्नोत्तरी क्विज ऑफ द डे। भारत में सबसे बड़ा कॉरिडोर कहाँ पर है? सही उत्तर है रामेश्वरम मंदिर। भारत में सबसे बड़ा गिरजाघर कहाँ पर स्थित है? सेंट कैथेड्रल, गोवा। भारत में सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? सही उत्तर है मध्य अंडमान। भारत में सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है? स्टैचू ऑफ यूनिटी, गुजरात। आखिरी प्रश्न, भारत में सबसे बड़ा गुरुद्वारा कौन सा है? सही उत्तर है स्वर्ण मंदिर, अमृतसर, पंजाब। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का बाल गीत है बोली नानी सुनो कहानी। बोली नानी सुनो कहानी, ना कोई राजा ना कोई रानी, तुमको मैं देती संदेश, कभी न बोलो अपना देश, कड़वे बोल कभी ना बोलो, जब भी बोलो मीठा बोलो, पढ़ने में तुम ध्यान लगाओ, कभी काम से जी न चुराओ, करना है अब कर डालो, कल पर उसको कभी न टालो। सुनो 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 सुनो, एक कहानी मेरी जुबानी यानी अर्चना पांडे की जुबानी। बच्चों, आज कहानी की पिटारों में से मैं एक ऐसी कहानी आपके लिए लेकर आई हूँ, अगर आपने उससे थोड़ी सी भी शिक्षा ले ली तो इस समाज का स्वरूप पूरी तरह बदल जाएगा। तो आइए सुनते हैं ये कहानी। आप ही की तरह कुछ बच्चे विद्यालय समाप्ति के बाद गाते गुनगुनाते विद्यालय से निकल रहे थे। तभी रोहन ने क्या देखा कि एक आदमी सड़क पे बीमार पड़ा है, कोई भी उसकी सहायता के लिए आगे नहीं आ रहा है। उसने रोहन से पानी मांगा, रोहन झट से पानी लेकर आ गया और उसके बाद जैसा कि बच्चों का स्वाभाविक गुण होता है, वह अपने मित्रों के साथ खेलने पहुंच गया। जब शाम हुई तो वह अपने घर गया तो वहां देखा कि उसके पापा के मित्र यह बता रहे हैं कि आज सड़क पे एक आदमी की मृत्यु हो गई। वह बहुत बीमार था और कोई भी उसकी सहायता करने आगे नहीं आया। रोहन ने यह सारी बात अपने पापा को बताई। पापा ने समझाया कि बेटा, जो तुमने आज किया वह गलत किया। हम में और फिर पशुओं में क्या अंतर रह गया? हम मनुष्य हैं तो मनुष्यता का परिचय दें। हम बीमार, असहाय, दिव्यांगों की सहायता करें, अपने हृदय को उदार बनाएं। बच्चों, समाज में रहकर हमें सबकी सहायता करनी चाहिए। यही हमारे मनुष्यता होने का एक परम उदाहरण है। मुझे लगता है आज की कहानी से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। इसी आशा के साथ आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार। आप सभी को संजीव शर्मा का नमस्कार। आप देख रहे हैं प्रेरणा सूची आधारित लर्निंग आउटकम से जुड़ा हुआ कार्यक्रम, जिसमें हम प्रतिदिन एक लर्निंग आउटकम के साथ गतिविधि तैयार करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 3 के गणित विषय के एलो कोड M310 के बारे में, अर्थात ज्यामितीय और माप की समझ के बारे में, कि छात्र मानक इकाइयां सीख पाते हैं, उनका प्रयोग कर पाते हैं। आइए देखते हैं इस लर्निंग आउटकम को प्राप्त करने के लिए हम किस प्रकार की गतिविधि कक्षा शिक्षण के दौरान करा सकते हैं। यहाँ दी गई गतिविधि एक उदाहरण मात्र है। शिक्षक ऐसी ही अन्य गतिविधियां तैयार कर सकते हैं अपनी शिक्षण योजनाओं के लिए। आइए देखते हैं कक्षा शिक्षण में किस प्रकार से गतिविधि कराई जा सकती है। साथियों, हमारी आज की गतिविधि का नाम है कौन कितना। इस गतिविधि को कराने के लिए शिक्षकों को आरंभ में छात्रों के साथ कुछ इस प्रकार से प्रश्न करने चाहिए कि तू कितनी दूर है, तुम्हारे घर से तुम्हारे नाना जी का घर कितनी दूर है, अच्छा ये बताओ घर में पापा कितना दूध लेकर आते हैं, कल बाजार से पापा कितनी सब्जी लेके आए थे। साथियों, ये स्वाभाविक है कि जब आप इन प्रश्नों को कर रहे होंगे तो आपको इन प्रश्नों के मानक उत्तर नहीं मिलेंगे। छात्र जो भी उत्तर दें उन उत्तरों को बोर्ड पर अवश्य लिखें। अब आप इनकी एक प्रयोगात्मक चर्चा भी करा के देख सकते हैं। जब आप प्रयोगात्मक चर्चा करा रहे होंगे तो छात्रों के जवाब को अब आप मानक रूप में उन्हें बताना प्रारंभ करें, उनके साथ चर्चा करें। एक बार फिर से इसी प्रकार के अन्य प्रश्न अब छात्रों से आप पूछें तो आप देखेंगे कि छात्रों की समझ पहले से ज्यादा स्पष्ट हो गई है और इस लर्निंग आउटकम को हम अचीव कर पा रहे हैं। इसी प्रकार से आप रोचक गतिविधि की रोचकता को बनाए रखने के लिए आपकी सहभागिता बहुत ज्यादा जरूरी है। रुचिपूर्ण रहे गतिविधि, इसका पूरा ख्याल रखने की आपकी जिम्मेदारी है।
तो कराते रहें इस प्रकार की गतिविधियां और हासिल करें प्रेरणा लक्ष्यों को। हम बनाएंगे प्रेरक प्रदेश उत्तर प्रदेश। जय हिंद, जय शिक्षा। सुप्रभात, मैं प्रेम वर्मा। आज मोटिवेट योर सेल्फ का टॉपिक है फील एप्रिशिएटेड। सराहना शब्द के भावार्थ में ही प्रोत्साहन शब्द छिपा होता है। जब हम किसी के कार्य की सराहना करते हैं तो वह उस कार्य को और शिद्दत से करने लगता है। यदि आप किसी से उसके कार्य की पुनरावृत्ति या उससे बेहतर परिणाम की अपेक्षा करते हैं तो आपको उसकी सराहना करनी होगी, क्योंकि प्रेरित व्यक्ति ही बेहतर परिणाम दे सकता है। यही हम शिक्षकों और हमारे छात्रों पर भी लागू है। अपने छात्रों एवं अपने साथी शिक्षकों के कार्यों की सराहना कर उनका उत्साहवर्धन करते रहें। ए पर्सन हु फील्स एप्रिशिएटेड विल ऑलवेज डू मोर देन व्हाट इज एक्सपेक्टेड। थैंक यू।